वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर फील्ड्स। आज का जो हमारा वीडियो है सेट डेटा टाइप पाइथन प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया हूँ जो कि आपके सेट डेटा टाइप से रिलेटेड है और ओ लेवल के N3 मॉड्यूल में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं जो कि उन क्वेश्चन के ऊपर बेस हैं। ठीक, तो फिर हमारा पहला क्वेश्चन जो स्टार्ट हो रहा है, पहला क्वेश्चन है ए सेट अलाउ टू द इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। जो हमारा सेट होता है वो क्या अलाउ करता है इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग को। तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी। हमारा जो सेट होता है ये इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग को फॉलो मतलब अप्लाई नहीं होने देता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी है। और सेकंड क्वेश्चन जो है ए सेट डेटा टाइप प्रोवाइड डायनेमिक साइज। जो सेट डेटा टाइप होता है इसमें क्या मतलब उसका जो साइज होता है डायनेमिक होता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। यस होता है, मतलब जो इसका साइज होता है वो डायनेमिक होता है, यानी हम उसकी साइज को चेंज कर सकते हैं। इट मीन्स हम उसमें लेंथ को बड़ा घटा सकते हैं। ठीक, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दीज ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन जो हमारा है सेट आर इम्यूटेबल डेटा टाइप। बी ऑप्शन है सेट नॉट अलाउड टू डुप्लीकेट डेटा। सी ऑप्शन है सेट आर ऑर्डर्ड। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो बी ऑप्शन है सेट नॉट अलाउड टू डुप्लीकेट डेटा, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी है। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है व्हाट आर आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। हमारा ए इक्वल टू ब्रेस दिया गया है। ठीक, इसके बाद में पूछ रहा है प्रिंट टाइप ऑफ ए। तो इस जो हम लोग ब्रेस यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे पूछ रहा है इसका टाइप क्या है। तो हम जब ब्रेस लिखते हैं यानी करली ब्रैकेट्स का यूज करते हैं तो वो हमारा डेटा टाइप डिक्शनरी होता है। यदि इसके अंदर एक एलिमेंट दो एलिमेंट लिखे हों कॉमा के साथ तो वह सेट कहलाते हैं। ठीक, या इस ब्रेस के पहले अगर कहीं सेट लिखा होता तो इसका डेटा टाइप सेट होता। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनी सीक्वेंस टू कन्वर्ट इन सेट डेटा टाइप यूजिंग विच फंक्शन। यदि अगर हम किसी सीक्वेंस को सेट डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम किस फंक्शन का यूज करते हैं। ऑप्शन ए है सेट्स फंक्शन, ऑप्शन बी है एस टी आर फंक्शन, ऑप्शन सी है सेट फंक्शन, ऑप्शन डी है बोथ आर ए एंड बी। तो पाइथन में जो हमारा सेट डेटा टाइप में कन्वर्ट करने का फंक्शन होता है वो होता है सेट फंक्शन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। ठीक, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। यहाँ पे ए इक्वल टू सेट के अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट दिए हुए हैं, फिर ये कह रहा है ए डॉट क्लियर। तो जब हम इसे क्लियर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें यहाँ पे ऑप्शन दिया है करली ब्रेसेस, फिर उसके बाद में सेट, उसके बाद में करली ब्रेसेस, फिर कह रहा है बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। जब हम इसे क्लियर कर देंगे तो कोई सेट रहेगा ही नहीं। ठीक, तो फिर इसके बाद में क्या आएगा यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे, ये कह रहा है कि मतलब यदि ए इक्वल टू हेलो एंड अंश दो एलिमेंट सेट के अंदर स्ट्रिंग के फॉर्म में वो एलिमेंट है, यदि हम उसमें ए डॉट ऐड मेथड यूज करते हैं और उसमें सीएम को आर्गुमेंट में सीएम लिखते हैं तो फिर हमारा जो हम प्रिंट ए करेंगे वो क्या आएगा। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा, सीएम जाके उसमें रैंडमली ऐड हो जाएगा। ठीक, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। ठीक, इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। ए इक्वल टू 1 2। यहाँ पे आप देख रहे हैं ए एक से डेटा टाइप है जिसमें 1 और 2 एलिमेंट रखे हुए हैं।
यदि हम इसे ए डॉट अपडेट करते हैं लिस्ट के फॉर्मेट में 3,4, तो जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो हमारा लिस्ट जो सेट है वो अपडेट होके उसमें कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 4, जो कि ये ग्रुप ऑफ वैल्यूज को उसमें ऐड कर देगा। तो ये हमारा जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है विच मेथड इज यूज टू रिमूव सेट एलिमेंट। हम लोग किस मेथड का यूज करते हैं सेट के एलिमेंट को डिलीट करने के लिए। तो हम लोग सेट मेथड में एलिमेंट को डिलीट करने के लिए रिमूव, डिस्कार्ड, पॉप तीनों मेथड का यूज करते हैं। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक, इसके बाद में हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो कह रहा है डिफरेंस बिटवीन रिमूव एंड डिस्कार्ड सेट मेथड। ठीक, तो फिर हमारा ऑप्शन ए है रिमूव गिव्स द एरर एंड डिस्कार्ड नॉट गिव्स एरर। ऑप्शन बी है डिस्कार्ड गिव्स द एरर एंड रिमूव नॉट गिव्स एरर, एंड बी है ए एंड बी बोथ, एंड डी है नन। तो हमारा जो रिमूव मेथड होता है यदि हम इसमें आर्गूमेंट देते हैं अगर उसमें वैल्यू नहीं होता है उस साइड में, तो यह हमें क्या दे देता है, एरर देता है। और डिस्कार्ड मेथड कभी एरर नहीं देता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए इज करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, तो व्हाट, और इसका जो थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। यदि x इज इक्वल टू सेट के अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट है, उसमें पूछ रहा है y इक्वल टू 4 नॉट इन x। जो हमारा 4 है वो क्या x में नहीं है, तो यहाँ पे है। तो फिर इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा बी। क्यों, क्योंकि उसमें है और ये कह रहा है नॉट इन, तो फिर क्या आ जाएगा, ट्रू। ठीक, सॉरी मतलब ये क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो फिर इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। ये सेट 1 बराबर ये एक एक 2 3 एलिमेंट है और सेट 2 बराबर है इसमें 2 3 4 एलिमेंट है। तो फिर ये कह रहा है जो हमारा न्यू सेट बनेगा एन सेट जिसका नाम है, उसमें मैंने लिखा सेट 1 डॉट डिफरेंस सेट 2। ठीक, तो फिर डिफरेंस मेथड ये करता है जो हमारा सेट 2 का एलिमेंट होंगे और सेट 1 में जो एलिमेंट होंगे, तो यदि सेट 2 का एलिमेंट जितने सेट 1 में है उन सभी को छोड़ के सेट 1 में बाकी जितने एलिमेंट हैं उन एलिमेंट को देगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सेट 1 में 1 2 3 और सेट 2 में 2 3 4। तो फिर सेट 1 में एक एलिमेंट सेट 2 में नहीं है, तो फिर यहाँ पे एक वाले एलिमेंट को प्रिंट कर देगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ए। ठीक, इसके बाद में गलत टिक लग गया, सही कर देता हूँ। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। ठीक, इसके बाद में हमारा जो सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। यहाँ पे फिर सेट 1 सेट 2 नाम के दो वेरिएबल हैं जिसका डेटा टाइप सेट है और उसमें 1 2 3 2 3 4 है। यदि हम यहाँ पे इंटरसेक्शन लिखते हैं, ठीक, इंटरसेक्शन मेथड अगर उपयोग करते हैं तो यहाँ पे सेट 1 और सेट 2 में जो कॉमन एलिमेंट होगा उसे यहाँ पे एनसेट में स्टोर किया जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग हमारा 2 और 3 सेट 1 में भी पाया जा रहा है और सेट 2 में भी पाया जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। ठीक, तो फिर सेट 1 इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सेट 2 इज इक्वल टू 2 3 4। तो फिर जो हमारा यूनियन मेथड होता है, इससे आप जानिए जो यूनियन मेथड होता है ये एलिमेंट को दो या दो से अधिक एलिमेंट को क्या करेगा, दो या दो से अधिक सेट को आपस में कंबाइन कर देगा। और आप जानते हैं जो सेट होता है ये डुप्लीकेट डेटा अलाउ नहीं करता है। तो यहाँ पे 1 2 3 और 4 एलिमेंट सेट के अंदर हो जाएंगे। तो फिर हमारा जहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या है, बी है। ठीक, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
वो क्या है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड, सेट 1 इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सेट 2 इज इक्वल टू 2 3 4। ठीक, अब यहाँ पे कह रहा है सेट 1 अपडेट सेट 2, तो यहाँ पे अपडेट मेथड क्या करेगा, S1 में S2 को अपडेट कर देगा, यानी उठा के उसी में ऐड कर देगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले ये बात ध्यान रखें कि जो हमारा सेट होता है ये डुप्लीकेट डेटा को अलाउ नहीं करता है, बाकी जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे उन सभी को रख लेगा। तो यहाँ पे इस अकॉर्डिंग इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये क्या होगा, यहाँ पे ए होगा। ठीक, इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेटमेंट आर करेक्ट, क्या कह रहा है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फिर यहाँ पे क्या लिखा है, सेट आर नॉट अलाउड इन डुप्लीकेट डेटा। ऑप्शन बी है सेट इज म्यूटेबल डेटा टाइप। ऑप्शन सी है सेट इज अनऑर्डर्ड। एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। ठीक, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, क्योंकि जो हमारा सेट होता है डुप्लीकेट डेटा को अलाउ करता है, सेट म्यूटेबल भी होता है और वो अनऑर्डर्ड भी होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन डी। ठीक, आशा करता हूँ कि आपको ये सभी वीडियो अच्छे लगे होंगे जितने कि मेरे बन रहे हैं, और अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो फिर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।